हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धीरेन्द्र आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। और आज हम बात करेंगे रीजनिंग के उस टॉपिक पर जहां पे बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन देखते ही छोड़ आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इतना लंबा होता है, इतना लेंदी होता है कि सभी लोग देखते उनकी हवा ख़राब हो जाती है। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। ऐसा ही क्वेश्चन, ऐसे ही टॉपिक पर आज मैं चर्चा करने वाला हूँ, जिसका नाम है निर्णय लेना अर्थात डिसीजन मेकिंग। चलो शुरू करते हैं, देखते हैं। देखो, डिसीजन मेकिंग में इतने लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं, जिसमें है तो बहुत ही आसान, लेकिन अगर आप पढ़े नहीं हैं तो इसका मतलब आप देखते ही तुरंत उसको छोड़कर चले आएंगे। लेकिन इसके माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आज हम डिसीजन मेकिंग को एकदम सरल बना देंगे कि आप अगर एग्ज़ाम में आ जाएगा तो आप बिल्कुल उसको करके आओगे, यहाँ तक कि आप उसे मनाओगे कि हाँ वो एग्ज़ाम में ही क्वेश्चन आए। देखते हैं। देखिए, यहाँ पे पहले क्या होगा, आपको एक निर्देश देगा और उस निर्देश को बहुत लंबा चौड़ा होता है, उस निर्देश को पढ़ना होगा और पढ़ करके उसके बाद यहाँ पे हमको 4 ऑप्शन देंगे, यानी 5 ऑप्शन मिलेंगे। इस 5 ऑप्शन के माध्यम से उस अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कुछ शर्तें होती हैं। शर्त का मतलब क्या होगा, यानी कह सकते हैं कि एक चार्ट होता है, या किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अगर एडमिशन लेना हो या कोई प्रवेश परीक्षा आपको देनी है तो उसके अंतर्गत कुछ उसमें कुछ योग्यताएं लिखी होती हैं। उस योग्यता को आपको अगर आप पूरा कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको प्रवेश दिया जाएगा, अगर पूरा नहीं कर रहे हैं तो प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ऐसे ही होता है हमारा डिसीजन मेकिंग। ठीक है, देखो यहाँ पे शर्तें होती हैं, और शर्तें जो होती हैं 2 प्रकार की दी जाती हैं आपको। ठीक है, शर्तें होती हैं, और ये शर्तें जो होती हैं ये 2 प्रकार की होती हैं। इसमें एक शर्तें होती हैं अनिवार्य शर्तें, अनिवार्य शर्तें होती हैं एक, और एक होती हैं वैकल्पिक शर्तें। वैकल्पिक वैकल्पिक शर्तें होती हैं। अब देखो, अनिवार्य शर्त का मतलब क्या होगा। जैसे कोई हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें अनिवार्य होती हैं, उसको हम छोड़ नहीं सकते। जैसे हम कह लें कि कुछ खाना पीना या हमारे जो सुबह का टाइम होता है, दिनचर्या होती है, उसको हम छोड़ नहीं सकते। यानी अगर हम उसको छोड़ दें तो उससे हमारा जीवन कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे शर्तें भी अनिवार्य जो होती हैं, उसको अगर कोई व्यक्ति छोड़ेगा तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति को जहाँ पर वो जा रहा है, किसी कॉलेज में अगर उसको एडमिशन लेना है तो उसको एडमिशन वहाँ पे प्राप्त नहीं होगा। तो इसका मतलब अनिवार्य शर्त अगर आप स्किप कर रहे हो तो आपको वहाँ पे एडमिशन प्राप्त नहीं होगा। तो ऐसे ही यहाँ भी है, अगर अनिवार्य शर्त आप छोड़ रहे हो तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति को उस कॉलेज में या कहीं भी वह व्यक्ति है उसे एडमिशन प्राप्त नहीं होगा। लेकिन वैकल्पिक क्या है, वैकल्पिक अगर हम अपने दिनचर्या में जोड़ें, जैसे हम खाना खाते हैं तो हमने क्या किया, मंडे को रख दिया कि हम मंडे को पनीर खाएंगे, और मंगलवार को रख दिया, ट्यूसडे को रख दिया कि हम कुछ और खा लेंगे, मसूर खा लेंगे या कुछ और खा लेंगे। तो ये क्या है, वैकल्पिक शर्तें हैं। वैकल्पिक का मतलब होता है इसको हम स्किप कर सकते हैं, उसको हम छोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन अकॉर्डिंग में क्या होगा, जो वैकल्पिक शर्तें होंगी उसको अगर आपने छोड़ा तो उसको छोड़ने के साथ साथ कुछ एक शर्त और दे रखी होगी जिसको हम पूरा करेंगे। ठीक है, तो शर्तें जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, एक अनिवार्य होती हैं, एक वैकल्पिक होती हैं। अनिवार्य को हम स्किप नहीं कर सकते, वैकल्पिक को हम स्किप कर सकते हैं, अर्थात इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम छोड़ सकते हैं। तो आपको यहाँ पे सिर्फ 2 चीज़ ध्यान रखनी है कि शर्तें अनिवार्य और वैकल्पिक कौन सी हैं। इतना अगर आप समझ गए तो आपको क्वेश्चन तुरंत सेकंडों में सॉल्व कर देंगे। और शर्तें तो कैसे पसंद करेंगे या कैसे इसको चेक करोगे कि अनिवार्य क्या है, वैकल्पिक क्या है, इसको हम तुरंत आपको बताने वाले हैं। ठीक है, देखिए देखिए कैसे हम यहाँ पे जानेंगे कि कौन शर्तें वैकल्पिक हैं और कौन शर्तें अनिवार्य हैं। देखो क्वेश्चन पढ़ो, यहाँ पे कह रहा है, आपको इंस्ट्रक्शन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक आपको दिया है कि 1 से 5 तक निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। एक संगठन में प्रबंधन प्रशिक्षु के चयन के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं उम्मीदवार को। देखो ये शर्त दे रखी है, शर्त कितनी है, 5 शर्तें हमको दे रखा है। पहली कह रहा है कम से कम 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी जो उम्मीदवार है वह उम्मीदवार कम से कम 60% अंक उसे ग्रेजुएशन में वह पाया हो। ठीक है, उसके बाद दूसरी का शर्त कह रहा है कि 1/1/2010 को उसकी उम्र मिनिमम 21 वर्ष और मैक्सिमम 28 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद जो थर्ड शर्तें हैं उसमें कह रहा है कि 50,000 रुपये जमानत के रूप में भुगतान करने के लिए वह व्यक्ति तैयार हो। फोर्थ कह रहा है चयन परीक्षा में कम से कम 40% अंकों के साथ वह उसे अंक प्राप्त किए हों। 5 कह रहा है इंटरव्यू में यानी व्यक्तिगत साक्षात्कार में कम से कम 50% अंक प्राप्त किए हों। ठीक है,
तो 5 प्रकार की हमारे शर्तें हैं। अब देखते हैं यहाँ पे पहले कौन सी वैकल्पिक है और कौन सी अनिवार्य है। देखो यहाँ पे दे रखा है कि ऐसे उम्मीदवार के मामले में जिसमें उपरोक्त सभी शर्तों को पूरा किया हो सिवाय, ठीक है, इसका मतलब कुछ वैकल्पिक शर्तें हैं। नंबर 1 कह रहा है उपरोक्त एक लेकिन, यानी एक कैसी है शर्त हमारी, जो एक है वो क्या है, वैकल्पिक है। एक लेकिन स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम 65% अंक हासिल किया हो तो इस मामले को जीएम कार्मिक के पास सेंड किया जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो शर्त हमारी है, जो शर्तें हैं, जो पहली शर्त है वो कैसी है, वैकल्पिक है। यानी अगर कोई व्यक्ति कम से कम 60% अंक स्नातक में प्राप्त नहीं किया हो, अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसे पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम 65% अंक हासिल करना होगा। अगर वह ऐसा करता है तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति का जो मामला होगा वह जीएम कार्मिक के पास सेंड हो जाएगा। आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे दूसरा कह रहा है यानी बी थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, दो यहाँ पे कह रहा है, दो कह रहा है उपरोक्त थर्ड, यानी जो थर्ड शर्तें हैं वो भी कैसी हैं, वैकल्पिक। थर्ड, लेकिन 1 वर्ष के लिए बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है। अगर वह 1 वर्ष के लिए बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है तो इस मामले को ईडी कार्मिक के पास भेजा जाना चाहिए। देखो थर्ड शर्त क्या है यहाँ पे, थर्ड कह रहा है कि 50,000 रुपये जमानत के रूप में भुगतान करने के लिए तैयार हो। यानी अगर वह व्यक्ति 50,000 रुपये जमानत के रूप में भुगतान करने के लिए तैयार नहीं है तो उस कंडीशन में वह क्या होना चाहिए, वह 1 वर्ष के लिए बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है। तो इस कंडीशन में उसका जो मामला होगा वह ईडी कार्मिक के पास सेंड कर दिया जाएगा। यानी पहली और तीसरी शर्तें कैसी हैं, वैकल्पिक हैं, अर्थात इसके लिए कोई एक और शर्त दे रखी हुई। ठीक है, अब देखो इसके ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन दिया है कि दिया गया डाटा निर्णय लेने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये कब होगा, यह कब आप देंगे, जब क्वेश्चन में इस पांचों शर्तों के बारे में कोई एक शर्त के बारे में क्वेश्चन में बात ही ना की गई हो। तो उस कंडीशन में हमको पता है कि जब 5 शर्तें हमको प्राप्त ही नहीं हैं या 5 शर्तों में कोई भी एक शर्त हमको पता ही नहीं है तो हमको डाटा हमारे लिए जो डाटा है वो पर्याप्त नहीं है। इसलिए उसमें हम पहला ऑप्शन देंगे कि दिया गया डाटा निर्णय लेने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, अब देखिए आता है दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कब देंगे, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि यदि उम्मीदवार का चयन किया जाना है, यानी क्वेश्चन में कोई भी व्यक्ति अगर 5 शर्तों को पूरा कर ले रहा है तो उस कंडीशन में ऑप्शन बी हम लगाएंगे और कहेंगे कि यह व्यक्ति का उम्मीदवार का चयन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कब हम देंगे, इसमें कह रहा है यदि उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना है, यानी कोई व्यक्ति इस 5 शर्तों में से कोई जो अनिवार्य शर्तें हैं, वैकल्पिक, ठीक है वैकल्पिक भी होना चाहिए, अगर वैकल्पिक को पूरा नहीं किया और जो उसके अंतर्गत जो अन्य शर्तें दे रखा है उसको भी अगर नहीं पूरा कर रहा है तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति का चयन नहीं होगा। तो ऑप्शन सी देंगे। आएगा फिर अगला ऑप्शन डी कब देंगे, यदि मामला जीएम कार्मिक के पास भेजा जाना चाहिए। देखो जीएम कार्मिक के पास कब सेंड किया जाएगा, जब वह पहली शर्त को पूरा न कर रहा हो और जो पहली शर्त है उसको पूरा नहीं कर रहा है लेकिन वह पोस्ट ग्रेजुएशन में उस पर कम से कम 65% अंक हासिल किया हो तो उस कंडीशन में ऑप्शन डी देंगे, यानी मामला कहाँ जाएगा, जीएम कार्मिक के पास। उसके बाद आता है ऑप्शन 5। ऑप्शन 5 कह रहा है कि मामला ईडी कार्मिक के पास सेंड किया जाना चाहिए, यानी वो जो हमारी वैकल्पिक शर्तें हैं, वैकल्पिक शर्त नंबर 3 उसको पूरा नहीं कर रहा है लेकिन वह 1 वर्ष के लिए बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने को तैयार है तो इस कंडीशन में उसका मामला कहाँ जाएगा, ईडी कार्मिक के पास सेंड कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन 5 देंगे। तो आपको जो निर्देश है वो समझ में आ गया होगा। तो ये निर्देश है, अब इसके अंतर्गत कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे वो हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए ठीक है, तो आपको निर्देश अगर समझ में आ गया, सिर्फ क्या है यहाँ पर डिसीजन मेकिंग में सिर्फ इतना है कि आप अगर निर्देश समझ में आ गया तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आपको भागना नहीं है, बस आपको समझना है यहाँ पे। तो शर्तें दो प्रकार की कौन कौन सी, एक अनिवार्य और एक वैकल्पिक। अनिवार्य कौन कौन सी, देखो शर्तें हमारे पास 5 दे रखा है, अब आपको दिखाते हैं कि इसमें अनिवार्य कौन सी है। तो अनिवार्य है 2, 4 और 5, ये कैसी अनिवार्य, लेकिन 1 और 3 कैसी है, वैकल्पिक है। ठीक है, तो उसके लिए विकल्प अलग से दिया गया है। चलिए
अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है इसमें राजेश बिंदल, ठीक है, क्या है ये, राजेश बिंदल है। राजेश बिंदल का जन्म, अब देखते हैं हमारे पास 5 शर्तें हैं, ठीक है। 5 शर्तें कौन कौन सी हैं, क्या ये पूरा कर रहे हैं। पहली शर्त मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, दूसरी शर्त, तीसरी शर्त, चौथी शर्त और 5वीं शर्त, ठीक है। बस इतने में हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। देखो कह रहा है राजेश बिंदल का जन्म 15 मई को हुआ था। 15 मई कब, 15 मई 1985 को हुआ। देखो पहली शर्त क्या कह रहा है, पहली शर्त कह रहा है कि कम से कम 60% उसे स्नातक में प्राप्त होना चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने स्नातक में 65% अंक हासिल किए हैं। इसका मतलब है कि राजेश बिंदल जो हैं वो पहली शर्त पूरा कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो दूसरी शर्त में आओगे, दूसरी शर्त में ये कह रहा है कि वह 1/1/2010 को कम से कम 21 वर्ष और अधिक से अधिक 28 वर्ष हो जाना चाहिए। देखो यही दे रहा है ना, यही कह रहा होगा निर्देश में। देखिए पहले यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि 1/1/2010 को कम से कम 21 वर्ष और अधिक से अधिक 28 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग चाहो तो इसको शर्त को नोट कर सकते हो, नोट करके लिख लो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वह 1/1/2010 को कम से कम 21 वर्ष और अधिक से अधिक 28 वर्ष का होना चाहिए। कब का कह रहा है, 1/1/2010 में। जन्म कब हुआ है, 85 में। तो को मोटा मोटा अगर हम देखें तो 85 में 2000 आओगे तो कितना होगा, 15, और 15 और 10 कितना हो जाएगा, 25, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वो ये सेकंड शर्त भी पूरी कर रहा है। क्यों, क्योंकि कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 28 होना चाहिए। तो 21 और 28 के बीच में है, इसका मतलब सेकंड शर्त भी पूरा कर ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो थर्ड में आओ, थर्ड में कह रहा है कि 50,000 रुपये देने के लिए वो क्या हो, तैयार हो। तो यहाँ पे कह रहा है कि वह जमानत राशि के रूप में 50,000 रुपये देने को तैयार है। इसका मतलब थर्ड शर्त भी पूरी कर ले रहा है। फोर्थ कह रहा है कि चयन परीक्षा में कम से कम 40% अंक प्राप्त किए हों। तो या देखो यहाँ पे कह रहा है कि वह व्यक्ति चयन परीक्षा में 45% अंक हासिल किया है और कितना होना चाहिए, होना चाहिए 40, है कितना, 45। इसका मतलब फोर्थ भी पूरा कर ले रहे हैं। 5 कह रहा है कि 5 में वह व्यक्तिगत साक्षात्कार में कम से कम 50% अंक प्राप्त किया हो, ठीक है। तो क्या कहीं पर यह कहा गया है कि ये व्यक्तिगत साक्षात्कार में 50% अंक प्राप्त किए हैं, बताइए क्या प्राप्त किए हैं। हमको ये बिल्कुल नहीं पता, क्वेश्चन में राजेश बिंदल का ये बिल्कुल क्वेश्चन में नहीं कह रहा है कि चयन पर या जो साक्षात्कार हैं उसमें इन्होंने कितने अंक प्राप्त किए हैं, क्या इन्होंने साक्षात्कार दिया है या नहीं दिया है। इसके लिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कह रहा है। इसका मतलब हमको पूरा डाटा पता नहीं है। पूरा डाटा पता नहीं है तो बताओ हम आंसर क्या देंगे, आंसर देंगे कि दिया गया डाटा निर्णय लेने के लिए पर्याप्त नहीं है, अर्थात हमारे पास डाटा नहीं है। तो इसमें बताओ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यानी इसमें जो राजेश बिंदल का जो क्वेश्चन है इसमें डाटा पता ही नहीं है कि उन्होंने साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू में कितना प्राप्त किया है या इंटरव्यू दिया है या नहीं दिया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी दिया गया डाटा निर्णय लेने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो आपको समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। देखते हैं इसी बेस पर एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसी जो हमारा इंट्रेक्शन है इसी इंट्रेक्शन पर एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। देखो दूसरा है, अभिनव घोषाल ने व्यक्तिगत साक्षात्कार में कितना पाया है, 52% पाया है। देखो शर्त नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और 5। अब ध्यान से देखो, अभिनव घोषाल ने व्यक्तिगत साक्षात्कार में कितना पाया है, 52% अंक पाया है। इसका मतलब ये शर्त कौन सी है, 5वीं शर्त है। और 5वीं में कह रहा है कि व्यक्तिगत साक्षात्कार में कम से कम 50% अंक प्राप्त किया होना चाहिए। तो किया कितना है, 52%। इसका मतलब जो 5वीं शर्त है वो ये पूरा कर ले रहे हैं। उसके बाद कह रहा है कि चयन परीक्षा में उन्होंने 40% अंक प्राप्त किया है। तो चयन परीक्षा की बात कर लें तो चयन परीक्षा की जो शर्तें हैं वो कौन सी है, वो चौथी है। तो चयन परीक्षा में कम से कम 40% पाना चाहिए और ये पाए हैं। इसका मतलब चौथी भी पूरा कर ले रहे हैं। उसके बाद देखो आता है, कह रहा है कि वह जमानत के रूप में 25,000 रुपये देने के लिए तैयार हो। यानी तीसरी शर्त में कह रहा है कि वह 50,000 रुपये देना चाहिए, लेकिन दे कितने रहे बताओ, ये दे रहे हैं सिर्फ 25,000। इसका मतलब है कि ये तीसरी शर्त पूरा नहीं कर रहे हैं। चलो आगे देखते हैं फिर क्या होता है। उसके बाद कह रहा है कि वैकल्पिक रूप से वह 1 वर्ष पर बॉन्ड हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है। ठीक है, कोई बात नहीं। इनका जन्म जो है वह 3 दिसंबर 1984 को हुआ है। कब हुआ है, 3 दिसंबर 1984 को हुआ है।
अब देखो अगर हम देखें पहली शर्त कह रहा है, शर्त नंबर सेकंड कह रहा है कि 1/1/2010 को कम से कम 21 वर्ष का होना चाहिए। तो 1/1/2010 को अगर देखें तो क्या 21 वर्ष के हैं ये? 84 2000 आने के लिए 16 हो जाएगा, 16 और 10 कितना हो जाएगा बताओ? 26, यानी 26 साल के हो चुके हैं। इसका मतलब सेकंड शर्त पूरी कर ले रहे हैं। देखो फर्स्ट में कह रहा है कि वह उन्होंने स्नातक में 63% अंक प्राप्त किया है, तो स्नातक में कम से कम 60% होना चाहिए और पाएँ कितना है? 63। इसका मतलब पहली शर्त पूरा कर ले रहा है, लेकिन तीसरी पूरा नहीं कर रहा है। आप देखिए यहाँ पे वैकल्पिक शर्त कौन कौन सी थी? तो पहली और तीसरी क्या थी? वैकल्पिक थी। यानी इसमें तीसरे में कहा गया था कि अगर वो तीसरा पूरा नहीं कर रहा हो, लेकिन वह व्यक्ति 1 वर्ष के लिए बॉन्ड पर हस्ताक्षर कर रहा हो, तब मामला कहाँ जाएगा? तब मामला ईडी कार्मिक के पास सेंड कर दिया जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि वह 25,000 रुपये भुगतान कर रहा है, लेकिन वो वैकल्पिक रूप से 1 वर्ष के लिए बॉन्ड पर हस्ताक्षर कर सकता है। इसका मतलब ये है जो तीसरी शर्त की वैकल्पिक शर्त है उसको पूरा कर ले रहा है, और अगर पूरा कर लेगा तो बताओ मामला कहाँ जाएगा? मामला कहाँ जाएगा बताइए? मामला जाएगा ईडी कार्मिक के पास सेंड कर दिया जाएगा। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, यानी यह मामला जो होगा कहाँ जाएगा? ईडी कार्मिक के पास, ईडी कार्मिक के पास सेंड कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह टॉपिक बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। यह टॉपिक कैसे लगा आप बिल्कुल अपनी राय कमेंट में करिए, और कमेंट में आप करेंगे तो हमको एक बेहतरीन ऊर्जा प्राप्त होगी, और उससे नए नए टॉपिक जो होंगे, जो थोड़ा सा अजीब टॉपिक रीजनिंग के होते हैं, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से ज़रूर प्रोवाइड करवाऊँगा। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब लाइक कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।